हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द लॉ कॉग्निशन। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में 2 years 11 months एंड 18 days लगा। दिस इज़ अ वेरी ह्यूज टाइम। ये बहुत बड़ा टाइम है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में, ड्राफ्ट करने में लगा है। तो क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी आर्टिकल्स हैं, जितने भी प्रोविजंस या पॉइंट्स हैं, वो हमारे सेल्फ ड्राफ्टेड है? तो इसका आंसर है नहीं। हमने दूसरे कंट्रीज़ के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को स्टडी किया, लॉ को स्टडी किया, उनके यहाँ जो लॉज चल रहे थे उनको वॉच किया, और जितने भी पॉइंट्स या जो भी पॉइंट्स हमें अच्छे लगे या जो हमें उनके कंट्रीज़ के लॉज अच्छे लगे, जो हमारे कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग एडजस्टेबल थे, वो हमने दूसरे दूसरे कंट्री से बोरो किया है। मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमने डिफरेंट कंट्रीज़ के लॉज से बोरो किया है। इसीलिए हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को अ बैग ऑफ बोरोइंग भी बोलते हैं। अब आज की वीडियो में मैं आपको ये इसीलिए बता रही हूँ बिकॉज आज की वीडियो में हम वो सारी कंट्रीज़ को देखेंगे और उन कंट्रीज़ के रिगार्डिंग हमने कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स वहाँ से बोरो किए हैं वो भी हम देखेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या फिर आपका नॉर्मल बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी हो कॉन्स्टिट्यूशन का, तो भी कि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी चीज़ें कहाँ से बोरो की है, एटलीस्ट ये हमें पता होनी चाहिए कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो सपोज़ करो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गई, फंडामेंटल राइट्स हो गई, कि क्या ये हमारा सेल्फ ड्राफ्टेड है या ये कॉन्सेप्ट या ये जो टर्मिनोलॉजी है ये हमने कहीं से अडॉप्ट किए, मतलब कहीं से बोरो किए, है ना। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देर आर मैनी कंट्रीज़ जहाँ से हमने बहुत सारी चीज़ें बोरो की है, जैसे कि हो गया यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, आयरलैंड, जापान एक्सेट्रा। ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ से हमने कुछ कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो बोरो किए। तो अगर हम देखें सबसे पहले यूनाइटेड किंगडम को, तो यूनाइटेड किंगडम से हमने पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो बोरो किया है ना। लेजिस्लेटिव स्पीकर और उनके क्या रोल्स होंगे, ठीक है, कि ये पार होंगी उनकी, ये फंक्शन होंगी, लेजिस्लेटिव स्पीकर्स ये होंगे, है ना। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये भी हमने यूनाइटेड किंगडम से बोरो किया है। फिर जो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स होंगे कि ऐसे ये जो इनका प्रोसीजर होगा ये होगा, ऐसे ये अपॉइंट होंगे, ये सारी जो कॉन्सेप्ट है ये भी हमने यूनाइटेड किंगडम से बोरो किए। रूल ऑफ लॉ का जो कॉन्सेप्ट है जिसको हम इक्वालिटी बिफोर लॉ भी बोलते हैं, और एवी राइसी का जो ये कॉन्सेप्ट है ये भी हमने कहाँ से बोरो किया, यूके से बोरो किया है। और एक जो कॉन्सेप्ट है हमारा सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट, अगर हम देखें हमारे कंट्री में डुअल सिटीजनशिप अलाउड नहीं है ना, अनलाइक कनाडा, है ना। डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ नहीं चलता है। वी ऑल हैव वन सिटीजनशिप। सारे पर्सन जितने भी इंडियन रेसिडेंट हैं उनके पास एक सिटीजनशिप होती है। हमारे पास डुअल सिटीजनशिप का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। और ये भी कॉन्सेप्ट जो है वो हमने कहाँ से बोरो किया है, यूनाइटेड किंगडम से बोरो किया है। तो ये 5 कॉन्सेप्ट जो है, ये 5 टॉपिक्स जो है ये हमने कहाँ से बोरो किए हैं, यूके से बोरो किए। नेक्स्ट अगर हम देखें यूनाइटेड स्टेट्स से हमने 7 कॉन्सेप्ट्स बोरो किए थे, ठीक है। अगर हम देखें तो पहला है हमारा इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड सेपरेशन ऑफ पावर। अब सेपरेशन ऑफ पावर अगर हम देखें तो हम जानते हैं कि जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और हमारी जो लेजिस्लेचर है, ये जो 3 बॉडीज़ हैं ये आपकी क्या है, सेपरेट है। कोई भी ओवरलैपिंग नहीं है एक दूसरे के ऊपर। मतलब आप ऐसा नहीं है कि जुडिशरी आपका लॉ बना रही है, एग्जीक्यूटिव आपका जजमेंट दे रही है ना। दिस कैन नॉट बी डन। तीनों के पास अपने अपने स्पेशल सेपरेट पावर्स है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा ये भी हमने यूनाइटेड स्टेट से बोरो किया है। अगर हम देखें आर्टिकल 50 तो हमारा क्लियर बोलता है सेपरेशन ऑफ पावर्स ऑफ जुडिशरी, है ना। तो दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल, ठीक है। सेकेंड जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है हमारा जुडिशियल रिव्यू का। अब जैसे कि हमारा सेपरेशन ऑफ पावर्स तो है, तो क्या ये पावर्स आपका जो है वो विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन है? मतलब आप कोई सपोज करो लेजिस्लेचर क्या कोई भी लॉ बना सकती है और उसके ऊपर चेक नहीं होगा, रिव्यू नहीं होगी? तो आंसर है नहीं। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है जुडिशियल रिव्यू का। मतलब कोई भी लॉ अगर आपका लेजिस्लेचर बना रही है, जुडिशरी के पास पावर होता है कि वो जुडिशियल रिव्यू करे उसका। और इसका रीज़न क्या होता है? रीज़न ये होता है कि कोई भी लॉ पार्लियामेंट ऐसा ना बना दे जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करे, है ना। तो ऐसा कोई लॉ ना बना सके, वो एकदम आउटराइटली पावर नहीं दी जाती है किसी भी बॉडी को या किसी भी अथॉरिटी को, इसीलिए जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये भी हमने यूनाइटेड स्टेट से बोरो किया। देन हमारा जो नेक्स्ट है वो है हमारा इक्वल प्रोटेक्शन अंडर लॉ।
अब अगर हमने आर्टिकल 14 में जैसे देखा है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन अंडर लॉ, जो इक्वल प्रोटेक्शन अंडर लॉ का जो कॉन्सेप्ट है ये हमने यूनाइटेड स्टेट्स से बोरो किया है, ठीक है। फिर है हमारा बिल ऑफ राइट्स, ये भी हमने यूएस से बोरो किया है। फिर फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट हमारे यहाँ फेडरल फॉर्म में है, तो ये भी जो कॉन्सेप्ट है कि फेडरल होगी यूनिटरी होगी, तो हमने फेडरल फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर चूज़ किया है एंड दैट इज़ हमने यूनाइटेड स्टेट्स से बोरो किया है, ठीक है। फिर है प्रेसिडेंट एज कमांडर इन चीफ ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। अगर हम देखिए हमारे यहाँ आर्म्ड फोर्सेस के जो चीफ कमांडर है वो कौन है, वो प्रेसिडेंट है, तो ये प्रेसिडेंट होंगे और ये जो कॉन्सेप्ट है ये भी हमने यूएस से बोरो किया है। फिर लास्ट है इलेक्टोरल कॉलेज। अब अगर हम इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब समझे तो ये क्या होता है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के टाइम पे जो हम मेथड यूज़ करते हैं बेसिकली उसको इलेक्टोरल कॉलेज बोलते हैं। प्रेसिडेंट का इलेक्शन डायरेक्ट वन वोट के थ्रू नहीं होता है कि सारे मेंबर्स ने एक वोट कर दिया और जिसका हाईएस्ट वोट है वो प्रेसिडेंट बन गए, नहीं। उधर क्या होता है कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको हम रैंकिंग वाइज प्रेफरेंशियल वाइज वोट करते हैं, है ना। उसके बाद जिनके पास हाईएस्ट प्रेफरेंशियल वोट होंगे वो होते हैं हमारे जो चूज़ हो जाते हैं एज अ प्रेसिडेंट। तो ये होता है इलेक्टोरल कॉलेज और ये कॉन्सेप्ट भी है जो हमने यूएस से बोरो किया, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम देखें तो आयरलैंड से हमने कौन से कॉन्सेप्ट बोरो किए हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का जो ये कॉन्सेप्ट है ये हमने आयरलैंड से बोरो किया है। फिर जापान से हमने ड्यू प्रोसेस का कॉन्सेप्ट बोरो किया है। वेमार रिपब्लिक से हमने इमरजेंसी के प्रोविजंस जो हमारे आर्टिकल 356 में है वो बोरो किए हैं हमने, कहाँ से, वेमार रिपब्लिक से। फिर जो हमारे पास एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, बेसिकली जो पार्लियामेंट के पास पावर है जिसको हम बोलते हैं अमेंडिंग पावर, है ना, कि कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे कैसे कब अमेंडमेंट्स ले आते हैं ये, कि क्या ये जो अमेंडमेंट है वो वैलिड है कि नहीं। तो जो ये अमेंडिंग का कॉन्सेप्ट है कि अमेंडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का जो ये कॉन्सेप्ट है ये हमने कहाँ से बोरो किया, ये हमने साउथ अफ्रीका से बोरो किया है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो फ्रांस से हमने क्या बोरो किया है, नोशन ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, तो ये जो है ये हमने फ्रांस से बोरो किया है। उसके बाद कनाडा से हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स बोरो किए, वो है कि जो क्वासी फेडरल गवर्नमेंट का जो फॉर्मेट है, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या कहती है, हमारे पास स्ट्रॉन्ग पावर होल्ड करती है और हमारे पास जो है क्या है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब पावर्स जो है वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये भी हमने कनाडा से ही बोरो किया है। फिर जो भी रेसिडुअरी पावर्स है वो किन के पास रहेंगे, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेंगे, है ना, कि जिसके बारे में हमारे पास कुछ नॉलेज नहीं है तो वो जो रेसिडुअरी पावर्स है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगा। ये भी कॉन्सेप्ट जो है ये हमने कनाडा से बोरो किया है, ठीक है। फिर आता है हमारा सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन से हमने दो कॉन्सेप्ट बोरो किए। पहला तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हमारा आर्टिकल 51A में है। अगर मैं आपको बताऊं तो आर्टिकल 51A पहले से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, ये हमारा अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया है। अमेंडमेंट का कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से देखा, साउथ अफ्रीका से देखा। अब ये जो अमेंड करके लाया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को, वो जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कॉन्सेप्ट है वो हमने सोवियत यूनियन से लिया है। और दूसरा इन्होंने क्या है, जो कॉन्सेप्ट है हमारा प्लानिंग कमीशन का, जो ओवरसी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो मैंडेट करने का जो ये कॉन्सेप्ट है ना, वो भी हमने जो कहाँ से बोरो किया है, सोवियत यूनियन से बोरो किया है, ठीक है। फिर लास्ट है हमारा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या बोरो किया है, तो जो फ्रीडम ऑफ ट्रेड बिटवीन स्टेट्स है कि स्टेट्स आपस में, दो स्टेट्स के बीच में ऐसे ट्रेड होंगे, ट्रेड कर सकते, तो ये जो फ्रीडम है ये वाला कॉन्सेप्ट भी हमने ऑस्ट्रेलिया से बोरो किया है। फिर नेशनल लेजिस्लेटिव पावर टू इम्प्लीमेंट ट्रीटीज़ इवन ऑन मैटर्स आउटसाइड नॉर्मल फेडरल जुरिस्डिक्शन, जो आपकी जुरिस्डिक्शन के बाहर है वैसे मैटर्स में भी आप क्या करते हो, आपके पास पावर होती है। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से बोरो किया है। फिर दो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे कॉन्सेप्ट है, एक है हमारा कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट क्या होता है, जैसे कि हम जानते हैं 3 लिस्ट है हमारे पास, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। मतलब जो मैटर्स हमारे यूनियन लिस्ट में मेंशन है उसके अगेंस्ट लॉ या उसके रिगार्डिंग लॉज जो है वो कौन बना सकती है, यूनियन बना सकती है। स्टेट लिस्ट के मैटर्स में स्टेट बना सकती है। कॉन्करेंट लिस्ट के मैटर्स जो भी है, मतलब कॉन्करेंट लिस्ट में जितने भी मैटर्स है उसके रिगार्डिंग्स जो लॉ है वो हमारे यूनियन और स्टेट दोनों बना सकती है। तो जो ये कॉन्करेंट लिस्ट का जो कॉन्सेप्ट है ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया। एंड द लास्ट दैट इज़ प्रियम्बल। ये प्रियम्बल हमने पूरा प्रियम्बल नहीं लिया ऑस्ट्रेलिया से, जो प्रियम्बल टर्म है जो हम बोलते हैं प्रियम्बल, द वर्ड प्रियम्बल, ये जो वर्ड है ये हमने कहाँ से लिया, ये हमने बोरो किया है ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमने दूसरे दूसरे कंट्री से बोरो किए हैं, इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अ बैग ऑफ बोरोइंग बोलते हैं। हमने कोई एक कॉन्सेप्ट नहीं बोरो किया, बहुत सारी चीज़ें बोरो की है, ठीक है, इसीलिए हमारे इसको बोलते हैं अ बैग ऑफ बोरोइंग।
आई होप आपको ये वीडियो फ्रूटफुल रहा हो, एक प्रॉपर लिस्ट आप लोगों ने बना ली हो, एंड दिस इज़ व्हाट यू शुड एटलीस्ट बी अवेयर ऑफ, है ना, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी चीज़ें कहाँ से ली गई, इतना तो वी शुड बी अवेयर ऑफ, ठीक है। अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ ड्रॉप दैट इन चैट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली रिवर्ट बैक टू यू. I hope this video was fruitful. Thank you. Bye bye. Take care.